हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लास के एलिमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। सबसे पहले देखिए, हमें ये समझना होगा कि एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। देखिए, ये हमारा आप बोल सकते हो ह्यूमन नेचर होता है कि हम हर एक चीज़ को एक व्यवस्थित क्रम के अंदर रखना चाहते हैं। घर के अंदर भी जो बुक्स वगैरह होती हैं उनको हम एक अलग जगह के ऊपर रखते हैं। हर एक चीज़ों को हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने बुक्स के अंदर भी देख सकते हो कि जो हमारे यूनिट होती है, यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं वो एक ही चीज के होते हैं, सब कुछ व्यवस्थित होता है। तो उसी प्रकार बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी। तो उन एलिमेंट्स को हमें एक क्रम के अंदर रखना था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ आते चले जाए। तो उसके अंदर सबसे पहला जो इंसान था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था वो था हमारा डोवेनियर। उसने एक रूल बनाया, आप बोल सकते हो एक नियम दिया जिसको हम ट्रायड्स रूल बोलते हैं। उसने क्या किया, उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी सी, तीन तीन एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बनाए। अब उसने कहा कि मान लो ए का एटॉमिक मास हो गया 2, सी का हो गया हमारा 4। उसने कहा कि जो बी का एटॉमिक मास है, मींस मिडल का जो एटॉमिक मास है वो इक्वल होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो एवरेज ए प्लस सी अपॉन में 2, इसका एवरेज निकालोगे तो बी के बराबर आएगा या उसके आसपास आएगा। जैसे कि 2 + 4 हम करेंगे, टोटल आ गया ये कितना 6 डिवाइड बाई 2, तो हमारा 3 निकल के आ रहा है। तो इसका है हमारा 3। तो इस प्रकार इसने ट्रायड्स करने को दिया। तो ट्रायड्स अकॉर्डिंग टू डोमिनियर के रूल के अनुसार कि जो एवरेज निकल के आता है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, उनके एटॉमिक मास का, देखिए जो डोमिनेंट ट्रायड्स का जो रूल था वो एटॉमिक मास के ऊपर ही बेस कर रहा था। जो एवरेज जो निकल के आ रहा है उनके एटॉमिक मास का फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का, वो नियरली आप बोल सकते हो या तो एग्जैक्टली सेम होगा मिडिल वाले के साथ या उसके नियरली इक्वल होगा। तो इसके अंदर सबसे पहला इसने जो ट्रायड्स बनाया है, एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम एंड बेरियम हो गया। कैल्शियम का एवरेज एटॉमिक मास करीबन 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, स्ट्रोंडियम का हमारा 88 होता है एंड बेरियम का हमारा 137 होता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट ट्रायड्स इसने क्या किया, फर्स्ट का और जो थर्ड है मींस 40 + 137 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 177 डिवाइड बाई 2, तो 88.5। तो अप्रोक्सीमेट इसके क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा ये था। साथ साथ उसने ये बताया इनकी जो केमिकल, आप बोल सकते हो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सिमिलर थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकी जो वैलेंसीज है, ये वैसे एग्जैक्टली ग्रुप सेकंड के अंदर आते हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है +2 होती है और ये सारे सारे हमारे मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं सारे सारे। ठीक है। अब उसी प्रकार इसने एक और ट्रायल बनाया, ये टोटल इसने 3 बनाए थे कि कैल्शियम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 एंड ब्रोमीन का होता है 80 एंड आयोडीन का होता है 127। अगर हम एवरेज निकालें 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा तो ये आ गया है। अब इसको करीबन 81 के पास ये आ रहा है। तो या तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा या उसके आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा डोमिनेंट ट्रायड्स था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये भी फेल हो गया। इसके फेलियर्स देखिए, अगर हम इसके फेलियर्स की बात करें, उस
समय जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे वो सभी के सभी ट्राइड्स के अंदर फिट ही नहीं हुए, ये सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बना पाया। ऑल नॉन एलिमेंट्स not fit in triads. सेकंड, इसने ग्रुप के अंदर भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आए हुए थे वो भी सारे के सारे ट्राइड्स को शो ही नहीं करते। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 के अंदर जो हमारा ये आया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इससे पहले हमारा फ्लोरीन भी आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे होता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो हमारे ट्राइड्स को शो कर रहा था, बट अगर हम चेक करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को, तो ये इसको शो ही नहीं कर रहा था। हम चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, क्लोरीन का होता है 35.5 एंड ब्रोमीन का होता है हमारा 80। तो इनका अगर एवरेज निकालोगे तो 99.2, तो ये हो जाएगा हमारा करीबन 49.5 के आसपास आ जाएगा। तो यहां पर देखो कितने ज्यादा डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो सारे के सारे उस समय के नॉन एलिमेंट्स भी इस ट्राइड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, और ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आए हैं कुछ एक कर रहे थे, पर सारे ग्रुप के अंदर भी जो एलिमेंट्स आए हैं वो भी इसको शो नहीं कर रहे थे। तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक था, डोबिनियर ट्राइड्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम बेस से अक्सर 2 नंबर के अंदर ये आ जाता है। इसकी प्रैक्टिस करिए, डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड फेलियर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को काफी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।